श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। 15 और 16 अगस्त एकादशी तिथि व्याप्त है। जब भी समय मिले चने की दाल का उपाय और चंदन का उपाय आपको करना चाहिए। 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार की सुबह 10:28 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और समापन होगा 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 9:39 के आसपास। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि व्रत तो 16 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार किया जाएगा, परंतु एकादशी तिथि तो 15 अगस्त 10 बजे बाद से है। ऐसी स्थिति में आपको 15 अगस्त को समय मिले तो उस दिन आप उपाय करें। एकादशी जब से शुरू हो तभी से उपाय कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। या 16 अगस्त को आप जो है इन उपायों को कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है खीर वाला उपाय, जो कि गुरुजी का सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। आपको उसे देखना चाहिए, वह उपाय आपके लिए बहुत खास रहेगा। इस वीडियो में चंदन और चने की दाल का उपाय जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह उपाय खास तौर पर संतान की समृद्धि, वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपको संतान सुख किसी स्वरूप में लंबे समय से है ही नहीं, तो आपको करना चाहिए। गुरुजी के मुख से भी आप यह उपाय सुन सकते हैं, सत्य पाएंगे। जांच लीजिएगा कि क्या मैं क्या गलत तो नहीं कह रही हूँ। तो चंदन का उपाय पहले जानते हैं, उसके बाद चने की दाल का उपाय आपको बताऊंगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं परिवार में जब वंश वृद्धि नहीं हो रही हो। यह उपाय पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है, आप सर्च कर सुनिएगा। जिसमें गुरुजी कहते हैं हर श्रृंगार का फूल आपको लेना है, जिसे पारिजात का फूल भी कहा जाता है। 2 उपाय हैं पारिजात के फूल का, ध्यान से सुनिएगा। पहले गुरुजी जिस उपाय के बारे में बताते हैं वह आपको बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं पूजा की एक थाली बना लीजिए, जिसमें आप हर श्रृंगार का फूल रख लीजिए, और यह फूल 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। गोल बत्ती का घी का दीपक और अपनी माचिस लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने हर श्रृंगार अर्थात जो जिसे पारिजात का फूल गुरुजी कहते हैं, उसे अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे खास तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान सुख चाहते हैं, या बच्चे की समृद्धि के लिए कर सकते हैं, आपको जो पारिजात का फूल है वह इन स्थानों पर स्पर्श करना है। सबसे पहले आपको विशेष तौर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पारिजात के फूल को समर्पित करना है। ध्यान रखना है डंडी जो है जलाधारी की ओर होनी चाहिए, अर्थात शिवलिंग में जो नीचे का हिस्सा होता है उस तरफ होने चाहिए, और यही जो आपको फूल है वह उठा लेना है और माता रानी के हस्त कमल में भी इसे स्पर्श करा लेना है। इसके बाद अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह सत्य हो, विश्वास के साथ हो और मेरी मन की कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर यह जो फूल है वह समर्पित कर देना है। परंतु जो फूल का मुख है वह आपकी ओर हो, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ठीक है जी। यह प्रथम उपाय है जो हर श्रृंगार के फूल से आपको करना है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है कि यह हर श्रृंगार का फूल कैसा होता है। दूसरा गुरुजी ने कहा है आपको जो यह पारिजात है अर्थात हर श्रृंगार का फूल है वह ले लेना है। लंबे समय से परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, या परिवार में कोई ना कोई बाधा बनी हुई है, तो आप सभी को पंचपुष्प शिव महापुराण का यह उपाय करना चाहिए। जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको चंदन का विशेष तौर पर जो हर श्रृंगार का फूल है उसके नीचे की पत्तियों, जो फूल में नीचे का हिस्सा लगा हुआ होता है वह तोड़ लेना है, और थोड़ा सा इसको सुखा लेंगे और किसी भी पत्थर पर घिस लेंगे, तो यह हर श्रृंगार का सुंदर केसर चंदन बन जाएगा, जो कि फूल का बना हुआ है। कई भक्तों ने यह कार्य किया होगा। इससे आपको शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करना है। गुरुजी कहते हैं इसका श्रृंगार करने मात्र से आपके जीवन में जो खुशियां लंबे समय से रुकी हुई थी, बरकत रुकी हुई थी, बच्चों की कल्पना रुकी हुई थी, जिस कारण से आपको अधूरा महसूस हो रहा था, वह पूर्ण होता हुआ आपको दिख जाएगा। तो करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है फूल का, और एकादशी तिथि जब से शुरू होगी तब से 16 अगस्त तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं चने की दाल का उपाय की। तो चने की दाल का प्रथम वाला उपाय तो यह है जो आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि विशेष तौर पर श्रीहरि विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि होती है, तो चने की दाल लेनी है आपको 108। घर पर ही शिवलिंग विराजमान है, तो 108 आपको प्रथम वाले उपाय में, दूसरा भी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 108 चने की दाल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, जैसे गुरुवार की तिथि है, शुक्रवार की तिथि है, तो बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लीजिए।
केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। 108 चने की दाल लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और शिवलिंग पर इसे समर्पित आपको कर देना है। मेरा पुत्र हो, मेरे परिवार से रोग कर्ज संकट पीड़ा का निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। ठीक है, यह सावन महीने में खास तौर पर 108 चने की दाल वाला आपने सुना होगा। 108 वस्तु कोई ना कोई शिवलिंग पर चढ़ानी है, तो क्यों ना आप संतान की कामना के तहत 108 चने की दाल चढ़ा दीजिए। साथ ही गुरुजी ने कहा है आप विशेष तौर पर जब एकादशी तिथि पड़ती है तो 1 कटोरी या उससे कम चने की दाल का दान करें। घर के सदस्यों को ही करें, जैसे जिठानी, नंद इत्यादि हैं, या आप सभी चने की दाल जो है पंडित ब्राह्मण जी को भी देकर आ सकते हैं, ताकि संतान के कुंडली में योग बने। चने की दाल नहीं है तो पीले रंग की वस्तु कोई से भी आप दान कर सकते हैं। इसके पास जो चने की दाल बताने का प्रयत्न कर रही हूँ वह ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी का बहुत पुराना उपाय है और यह उपाय एकादशी तिथि पर तो लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग संकट ग्रस्त हैं, विवाह की अड़चन है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप सभी को यह श्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। यह उपाय चमत्कार है एक तरह से, और यह कर लिया जाए ना तो श्रीहरि विष्णु की बहुत श्रेष्ठ कृपा मिलती है। जीवन में हर तरफ से हार रहे हैं ना, तो आप एक बार यह प्रैक्टिकल करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, ऐसा मेरे गुरुजी कहते हैं। तो वही पीपल का पत्ता आपको लेना है। साथ में लेना है आपको शहद। शहद माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, और गुरुजी ने जब दिवाली की कथा हुई थी उन्होंने स्पष्ट स्वरूप में बताया था कि अगर जीवन में संतान और रोग, और जैसे माता लक्ष्मी बहुत सुंदर संतान सुख भी प्रदान करने वाली है, वह जो है धन लक्ष्मी के साथ साथ संतान लक्ष्मी भी कही जाती हैं। तो आप सभी भी हे माता लक्ष्मी मुझे संतान प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक पीपल के पत्ते में, ध्यान रहे पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं थोड़ा कड़ला लेना है, अर्थात टाइट लेना है। इस वीडियो को आप सुनेंगे तो सत्य पाएंगे कि गुरुजी का पीपल के पत्ते में भगवान जी को भोग लगाने का कौन सा उपाय है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सत्य पाएंगे। आप सभी को पीपल का पत्ता लेना है, उसमें लगा लेना है अपनी मनोकामना कहकर जो है शहद, अपनी अनामिका उंगली से शहद लगाइएगा। स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कैसे करना है। और साथ ही इस कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप जरूर से कीजिएगा। शहद आपको अच्छी तरह से लेपन कर लेना है। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर 1 चुटकी हल्दी उस चने की दाल जो आपने पीपल का पत्ता लिया है ना उसमें बुरक देना है, अर्थात समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहकर। साथ के साथ आपको थोड़ा सा चने की दाल, अब चने की दाल कोई गिनती नहीं है, 11, 21, कोई दाने गिनने की आवश्यकता नहीं है। साधारण तरीके से चने की दाल जो परिपूर्ण अर्थात अच्छी अवस्था में हो वह आपको उसमें रख देने हैं। साथ ही छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख देना है। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से जुड़ी हुई हैं और माता लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को काफ़ी अधिक प्रिय है। इन्हें आप सभी को एक प्लेट में रख देना है। प्लेट में रखने के बाद यह उपाय अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो है, वहाँ भी कर सकते हैं। नहीं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का कोई मंदिर है तो वहाँ कर सकते हैं। केले वृक्ष की जड़ में भी यह उपाय किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ माँ लक्ष्मी का साक्षात वास है और श्री हरि विष्णु का वास है। तो इसे लेकर चले जाएं उन स्थानों पर। गोल बत्ती का घी का दीपक ले जाएं, जैसे केले वृक्ष या श्री हरि विष्णु के मंदिर में जा रहे हैं तो गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर से लेकर जाना है। आप सभी को अपनी मनो ना कहते हुए इस प्लेट को अपने हाथ में रखना है और कहना है कि हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, सावन महीने की विशेष पुत्रदा एकादशी पर आपको श्रेष्ठ मैंने भोग समर्पित किया है। मेरे जीवन में जो रोग चल रहे हैं, कर्ज की स्थिति है, परिवार में दुख है और मुझे नौकरी विवाह नहीं मिल रहा है, या कोई भी आपकी परेशानी है, कुल मिलाकर वह सब आपको कहकर यह भोग लगा देना है। इस भोग को अगर अपने घर के मंदिर में भगवान जी के समक्ष लगा रहे हैं तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को सुबह या तो इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है, या गौ माता को, अगर गौ माता रोटी में इसे खा लेती है तो उन्हें यह चीज़ खिला देनी है। इस तरह से आपको यह दिव्य चने की दाल का उपाय एकादशी तिथि में दोनों दिनों में जब भी समय मिले कर लेना है। यकीन मानिए आपके भाग्य की रेखा इतनी सुंदर स्वरूप में बहुत अच्छी तरह से, जो एकादशी तिथि होती है ना, यह खास तौर पर पुत्रदा एकादशी, यह मेरे श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और सावन महीने में तो हरिहर मिलन की एकादशी इसे कहा जाएगा। करके देखिएगा। प्रथम वाला उपाय भी कर सकते हैं, यह जो दूसरा वाला उपाय है यह भी कर सकते हैं। इससे पहले खीर वाला उपाय मैंने करके दिखाया है, वह भी उपाय आप कर सकते हैं। लाभ निश्चित रूप से आपको होगा। तो यह सुंदर उपाय आपको करना है।
चने की दाल सोने के समान मानी जाती है, स्वर्ण के समान कही गई है। अगर मैंने शुरू में आपको जैसे बताया शिवलिंग पर 108 चने की दाल समर्पित करते हैं तो आप महादेव पर स्वर्ण समर्पित कर रहे हैं, इतना सुंदर भाव शास्त्रों में कहा गया है। तो 108 चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूसरा यह चने की दाल का भोग वाला उपाय कर सकते हैं, इच्छा आपकी है आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। एक भी कर लेंगे ना तो लाख गुना आपको फलों की प्राप्ति होगी, इस बात की गारंटी है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य उपाय मुझे लिखित रूप में मैंने कर रखा है नोट डाउन, तो आपके काम आएगा। गुरु जी कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान को संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही थी, उन्हें संतान नहीं हो पा रही थी, तब भगवान वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि आप जो है महादेव की आराधना करें। लंबे समय से अगर आपको संतान सुख नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोग कर्ज से ग्रस्त हैं, तो एकादशी के दिन जो है विशेष तौर पर आपको संकल्प लेकर कि मुझे संतान सुख मिले, जो है पति बच्चे या जो भी आपके कामना है वह पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विशेष तौर पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे करें, चाहे तो घर पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर करें, जैसा आपसे हो पाए उस स्वरूप में आप करने का प्रयत्न करें। भाग्य खुल जाएंगे, दुख दरिद्रता का अंत होना आरंभ हो जाएगा। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी तिथि पड़े, कई बार पितृदोष के कारण भी संतान उत्पत्ति की दिक्कत आती है। आप सभी को स्वधा 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 3 बार बोलकर एकादशी तिथि में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है एकादशी तिथि पर जो भी शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार बोलकर, या पितृदोष ज़्यादा है तो स्वधा स्रोत का पाठ कर लेता है, उसके जीवन में हर एक स्वरूप में उसे सुख मिलता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से उसकी मुक्ति होती है और उसका गुरु ग्रह मजबूत होता है और पितृदेवताओं की कृपा से उसके जीवन में निश्चित ही ट्रांसफर, पदोन्नति, विवाह, रोग, पुत्र प्राप्ति, हर स्वरूप में उसे सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो जीवन में यह कार्य आप कर सकते हैं। इससे पहले मैंने विशेष स्वरूप में आपको उपाय करके दिखाए हैं और सभी प्रश्नों का भी उत्तर दिया है, वह भी आप कर सकते हैं उपाय के रूप में। साथ ही पति पत्नी अगर पुत्रदा एकादशी के दिन बेलपत्र का पौधा लगा देते हैं घर में या मंदिर प्रांगण में, तो कहा जाता है, गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है, संतान उसके फलती फूलती है, पितृदोष कम होता है और जीवन में वैभव सुख समृद्धि का स्वतः ही वरदान मिलना आरंभ हो जाता है। तो छुट्टी का दिन है, सोमवार है और साथ ही जो है यह विशेष तिथि है, कहने का अर्थ है। और बहुत अच्छी अच्छी तिथियां आने वाली हैं। सावन के कुछ ही दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आप बेलपत्र का पौधा एक बार लगा कर देखिए। भाग्य न चमके तो कहना, यह ऐसी मान्यता है। बेलपत्र का पौधा रोपित करने से जीवन में बाधा दूर होती है और बेलपत्र के पत्ते, फल, फूल या बेलपत्र की जो मिट्टी होती है वह काम आती है किसी व्यक्ति की, या शिवलिंग पर वह समर्पित की जाती है, तो अद्भुत सुख इसका स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से आपको यह एकादशी को छोड़ना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीली वस्तुओं का दान करना है, श्रीहरि विष्णु की सेवा करनी है, तुलसी की लकड़ी का दीप लगा लेना है। जैसे आपको बन पड़े उस स्वरूप में आप एकादशी तिथि का लाभ उठाए। साथ के साथ महादेव की सेवा अर्चना, इस दिन संतान गोपाल मंत्र की एक माला का जाप भी पुत्र योग बनाता है, रोग कर्ज संकट को और बाधाओं को दूर करने वाला होता है। पीली वस्तुओं से शिव का श्रृंगार करें, जीवन सुदृढ़ होगा, रोग कर्ज संकट कटेंगे, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और हर स्वरूप में संतान के योग बनेंगे। इस दिन महाकाल की पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भी अभिषेक करना लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आपसे संभव हो तो आप इस 15 अगस्त को या 16 अगस्त, जब भी आपको समय मिले, आपको आवश्यक रूप से केले वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दूध जो है समर्पित कर एक चुटकी हल्दी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। केले वृक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर जो भी भक्त विशेष तौर पर हरिहर का स्मरण कर कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी समर्पित कर देता है, उसके जीवन में पितृदोष तो दूर होता ही है और हरि और हर अर्थात हरिहर एकादशी का सुंदर लाभ मिलता है। अर्थात जीवन में उसके श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है और महादेव की असीम कृपा तो मिलती ही है। तो इस हरिहर एकादशी का खूब लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाएं चमकाएं, दुख दरिद्रता को दूर करने का कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का भी आप जाप कर सकते हैं। इस तरह से इस महीने की यह विशेष तिथियां अब हैं, इन दिनों को छोड़िएगा नहीं। अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न कीजिएगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। कोई भी प्रश्न हो तो
आप सभी मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तुरंत आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और हर स्वरूप में परेशान हैं, तो इस दिन आंकड़े की जड़ कमर में बांधने का उपाय भी आप कर सकते हैं। गुरुजी की यह वीडियो आप सर्च करिएगा कि आंकड़े की जड़ कमर पर कैसे बांधी जाती है, तो आपको यह मिल जाएगी और इसे आप कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।